नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो आज हम सब बात करेंगे ज़मीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज करवाना क्यों ज़रूरी होता है। कई बार यह देखा गया है दोस्तों कि कई लोग प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी के अभाव में कई बार धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। तो किस लिए, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं आगे। यदि आप अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करा लेते हैं और इसके बाद भी उसका पुराना मालिक उसे बेच देता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में आपका पलड़ा भारी रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अगर मैंने मान लीजिए ज़मीन खरीदा, ज़मीन रजिस्ट्री करा के मैंने अगर छोड़ दिया, तो अगर फ्यूचर में अगर वो ज़मीन मालिक फिर से दोबारा अगर ज़मीन किसी को रजिस्टर कर देती है, वो बंदा अगर दाखिल खारिज करा लेता है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। क्योंकि दाखिल खारिज ही ऐसी प्रक्रिया है जो ज़मीन का ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे के नाम पे। अगर सिर्फ रजिस्ट्री करा के छोड़ दिए हैं तो आप लफड़ा में फँस सकते हैं। तो आप धोखाधड़ी का शिकार ना हो दोस्तों, जागरूक रहें। और चलिए हम कैसे आपको बताएँगे कि दाखिल खारिज कैसे, मतलब कि हमको नुकसान करा सकती है अगर दाखिल खारिज नहीं कराएँगे तो। किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदते वक़्त कई बातों का ख़ास ध्यान रखना होता है। प्रॉपर्टी के एक ऐसी डील होती है प्रॉपर्टी एक ऐसी डील होती है जिसमें धोखाधड़ी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टी हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति से खरीदना चाहिए। मौजूदा समय में ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं कि किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी का असली मालिक एक ही प्रॉपर्टी को कई बार बेच देता है। यह हैरानी की बात यह है कि वह अपनी किसी प्रॉपर्टी को कितनी बार बेचता है, उतनी बार उसकी रजिस्ट्री भी हो जाती है। ऐसे में जो लोग इस ठगी का शिकार होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आप एक ही ज़मीन को कितने बार ही दूसरे दूसरे आदमी को रजिस्ट्री करा सकते हैं। जब तक दाखिल खारिज नहीं होता है, तब तक वो पूरा काम नहीं होता है। तो और इसके क्या और भी मतलब है, तो चलिए अब समझते हैं कैसे मिलेंगे ज़मीन का मालिकाना हक। ज़मीन जब भी खरीदें दोस्तों, तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। दरअसल नियमों के अनुसार किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद उसका दाखिल खारिज कराना बहुत ज़रूरी होता है। दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरकारी रिकॉर्ड में आपके द्वारा खरीदी गई ज़मीन को आपके नाम पर ट्रांसफ़र करता है। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्री अलग बात है और ट्रांसफ़र करता है वो होता है दाखिल खारिज के द्वारा। तो दाखिल खारिज कराने के बाद आपको कानूनी रूप से उस ज़मीन का प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल जाता है। धोखाधड़ी के मामलों में ज़्यादातर दाखिल खारिज से जुड़े मामले ही सामने आते हैं। दरअसल लोग ज़मीन खरीदने के बाद उनकी रजिस्ट्री तो करा लेते हैं, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। ऐसे में उन ज़मीन का मालिकाना उस मालिक उसे कई लोगों को बेच देते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपने अगर कहीं ज़मीन खरीदा, अगर उसे आप रजिस्ट्री करा के छोड़ दिए, तो आपने जिससे ज़मीन खरीदा है, तो वो बाई चांस मान लीजिए कि वो ज़मीन आप जब तक रजिस्ट्री नहीं करते तब तक अपने नाम पे नहीं होती है। तो वो ज़मीन वो आपसे नहीं जिससे खरीदी है, तो वो किसी और को भी वो ज़मीन बेच सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको दाखिल खारिज ज़मीन का ज़रूर कराना चाहिए। तो दाखिल खारिज कराने के बाद प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी की गुंजाइश की आशंका बहुत कम हो जाती है। यह आप अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करा लेते हैं और इसके बाद भी उसका पुराना मालिक उसे बेच देता है और उसकी शिकायत कर देते हैं आप उसकी शिकायत कर देते हैं, तो ऐसे में आपका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। दाखिल खारिज होने के और कई फ़ायदे हैं। तो क्या फ़ायदे हैं, चलिए आपको समझते हैं। दाखिल खारिज ना कराने से होने वाले कई नुकसान क्या होंगे। यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराया है और भविष्य में सरकार को किसी प्रोजेक्ट के तहत उसका अधिग्रहण करना है, तो आपको उस ज़मीन के एवज में कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर सरकार ने मान लीजिए उस ज़मीन पे कोई प्रोजेक्ट लाया, तो उस प्रोजेक्ट ज़मीन के बदले में कुछ मुआवजा दिया जाता है। तो जिन जिन भाइयों का दाखिल खारिज होगा, उन्हीं को मुआवजा दिया जाएगा। तो इनके अलावा किसी प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान के बाद सरकारी राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हुआ रहता है। ये भी समझ गए होंगे, जिस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं होता, उस प्रॉपर्टी के एवज में आप किसी बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए जो ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उस ज़मीन से आप लोन भी नहीं ले सकते हैं, अप्रूव नहीं करता है बैंक। इसलिए किसी भी तरह से ज़मीन खरीदते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ रजिस्ट्री करा लेना ही ज़रूरी नहीं, उस ज़मीन का दाखिल खारिज कराना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको सिंपल सी भाषा में आपको हमने समझा दिया कि प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब धोखाधड़ी से बचें और हम आपको आगे भी शिक्षित करते रहेंगे, एजुकेटेड करते रहेंगे। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।